जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविरॉय PCM क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूरा आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि हीरा क्यों चमकता है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है कि प्रकाशिक तंतु यानी प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करने वाला, यानी कि प्रकाशिक तंतु। यानी कि प्रकाशिक तंतु जो होता है वो क्या होता है, प्रकाशिक सिद्धांत पर जो कार्य करता है उसे कहते हैं प्रकाशिक तंतु। ठीक है नहीं। ऑप्टिकल फाइबर एक वायर होता है यानी कि तार होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके ऊपर यानी कि इस वायर के ऊपर पतला सा तार होता है, इसके ऊपर 8 सिक्योरिटी दी जाती है। कह सकते हैं ये वाईफाई की तरह ही कार्य करता है, यानी कि वाईफाई तार होता है। क्या होता है, एक वाईफाई तार होता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें 8 लेयर होती हैं और इसका काम होता है सिग्नल को कैच करना। क्या होता है, सिग्नल को कैच करना। यानी कि जो हमारे जैसे श्रीलंका देश है उसकी जानकारी लेनी हमें, तो हम ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा उसकी जानकारी लेते हैं। यानी कि जो इंडिया में सूचना आती है दूर देशों से, दूसरे देश से सूचना लेते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर के ही द्वारा लेते हैं। इसमें 8 लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है, यानी कि इसे कहीं से खराबी मतलब नुकसान ना पहुंचे। इसका काम होता है सिग्नल को कैच करना, यानी कि ये वाईफाई की तार की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसे वाईफाई तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वाईफाई तार भी कह देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो तार होता है वो पूरा आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसमें प्रकाशीय किरणों को भेजा जाता है, जिससे सिग्नल हमारे पास आते हैं, यानी कि कहीं पर जाते हैं। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको इतनी जानकारी मिली कि इसमें 8 लेयर होती हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। हम ऑप्टिकल फाइबर वायर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, इसका पूरा आंतरिक परावर्तन। यानी कि इसमें जो पूरा आंतरिक परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशिक तंतु है। इसमें क्या होता है, पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश को भेजा जाता है, यानी कि प्रकाश की किरण बाहर नहीं जा सकती। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये हमने एक चित्र बनाया है, एक वायर है, ऑप्टिकल फाइबर का ही वायर है, यानी कि इसके ऊपर 8 सिक्योरिटी मतलब लेयर लगी होती हैं। ठीक नहीं, इसके अंदर जो होता है इनर कोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनर कोड। यानी कि इसमें ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, पतला सा तार होता है, यानी कि कह दें पेन होता है, पेन में एक रिफिल होती है अंदर, तो ऐसा ही पतला एक तार होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें जो 8 लेयर होती हैं, कितनी लेयर होती हैं, 8 लेयर होती हैं, और इसमें होकर के प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यानी कि जो इसमें जो हमने ऊपर वाली लेयर बनाई है इसे कहते हैं क्लेडिंग। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर वाली परत है क्लेडिंग, यानी कि इससे और 8 मतलब और भी 7 हैं लेयर। अभी तो हमने इसमें 2 ही लेयर ली है, एक तो ऑप्टिकल फाइबर लिया है और एक हमने लिया है क्लेडिंग, मतलब एक लेयर होती है। और इससे बाहर और भी होती हैं, इसके और बाहर एक और 7 परतें और होती हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है नहीं। अब जब प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण है। क्या है, एक प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश करती है तो वो पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश को लौट नहीं कहीं से मतलब निकलने की वो रास्ता नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है, पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार इसका जो क्रांतिक कोण होता है वो क्रांतिक कोण क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि क्रांतिक कोण का जो मान होता है अधिक हो जाता है, जिस कारण से प्रकाश क्या होता है उसी माध्यम में लौट आता है। यानी कि देखो जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में लौट आया, यानी कि जो प्रकाश इस माध्यम में गई, इसका क्रांतिक कोण अधिक होने के कारण वो क्या होगी, लौट आती है। और इसी प्रकार इसमें क्या होता है, पूरा आंतरिक परावर्तन होता रहता है। देखो आपको दिख रहा होगा कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से कहीं पड़ती है तो यहाँ पे हमने अवलंब खींच लिया, इसका क्रांतिक कोण क्या हो गया, बड़ा हो गया, और यहाँ से प्रकाश की किरण क्या लौट के आ गई, और यहाँ से फिर इसका पूरा आंतरिक परावर्तन हुआ, यानी कि फिर लौट आई, फिर हुआ, फिर लौट आई, फिर हुआ, फिर लौट आई, यानी कि इसी प्रकार से ये क्रिया होती रहती है। और जहाँ तक ये तार जाता है वहाँ तक प्रकाश की किरणें जाती हैं। और यानी कि ये ऐसी सुविधा है
ऑप्टिकल फाइबर जिससे वाईफाई की तरह कार्य करता है, यानी कि इसमें सिग्नल को भेजा जा सकता है। तो सिग्नल चलते हैं वो किरणों के रूप में ही चलते हैं। तो आपको वीडियो दिख रही होगी स्क्रीन पर, उसमें आप समझ सकते हैं किस प्रकार से, यानी कि इसका जो पूरा आंतरिक परावर्तन हो रहा है किस प्रकार से होता है, प्रकाश किस प्रकार से आता है और किस प्रकार टकरा करके निकलता है। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट हो गया है। ये ऑप्टिकल फाइबर का वायर है, इससे होकर के हमें पूरा आंतरिक परावर्तन देखना है। जो ये क्रिया हो रही है, ये रिफ्लेक्शन क्रिया आपको बताई जा रही कैसे होती है। ये आपको हमने बताया था, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अंदर एक पतला सा तार होता है जो जिस पर दिखाई दे रहा है ये कोर और एक क्लेडिंग है और उसके ऊपर है कोटिंग। ठीक, ये ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें से जब प्रकाश अंदर जाएगा तो आप देख सकते किस प्रकार अंदर जाएगा। ये लेजर लाइट है, इस लेजर से एक किरण निकलती है, लाइट रे कहते हैं इसे। ये ए बिंदु से पड़ती है, वहाँ पर स्मॉल एंगल यानी कि इंसिडेंट एंगल बनाती है। फिर ये अंदर की तरफ प्रवेश करती है, फिर बी बिंदु से ये पूरा आंतरिक परावर्तन होता है इसका। इसमें जो आपतन कोण होता है वो बड़ा होता है क्रांतिक कोण से, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के बिंदु सी पर जाती है, इसी प्रकार अंदर चली जाती है। अब ये अंदर जाने का सीन है, आप देख सकते हैं किस प्रकार अंदर जा रही है किरण, इसी प्रकार अंदर जाती रहती है। अब ये बाहर से दिखाया जा रहा है ये किरण किस प्रकार से इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। यही है इसका वीडियो, आपने देख लिया। चलिए, तो आपको जब इस वीडियो में आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण इससे मतलब लेयर से निकलती है और लेयर से निकलने के बाद जब इस पर आपतित होती है तो यहाँ से परावर्तित होती है। क्या होती है? परावर्तित होती है। ये वाली किरण होती है आपतित किरण और ये होती है परावर्तित किरण। जब उसी माध्यम में उड़ती है तब इसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। इसके अंदर जो वाला कोण जो बनता है उसे कहते हैं आई, मतलब आपतन कोण, और जो वाला कोण होता है आर, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसी प्रकार इसमें बनता है, इसमें ही बनता है, यानी कि हर जगह इसी प्रकार से होता रहता है। यानी कि ये क्रिया पूरे तार में होती जाती है। ये खूब बड़ा तार होता है, बहुत ही लंबा, बहुत दूर, मतलब किलोमीटर के हिसाब से बिछाया जा सकता है। उससे होकर के प्रकाशीय किरणों को दोहराया मतलब लिया जाए तो क्या होगा, यदि हम मान लो एक ऑप्टिकल फाइबर का वायर ले लें और उसमें प्रकाश डालें तो जहाँ ऑप्टिकल फाइबर का तार होगा और जिस इस छोर पे से मारें और कितना भी लंबा बिछा ले, उसमें जब प्रकाश की किरण को देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिखाई देगी प्रकाश। ठीक है नहीं? तो ये ऑप्टिकल फाइबर की ये विशेषता होती है कि पूरा आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, यानी कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए चमकता है, मतलब बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है नहीं? तो इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे आपको खिलौना बनते हैं ऑप्टिकल फाइबर के तार के खिलौना, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर खिलौना किस टाइप का होता है। खिलौना कुछ इस टाइप का होता है खिलौना, यानी कि आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर के तार होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? तार होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक बल्ब लगा दिया जाता है। क्या लगा जाता है? एक बल्ब होता है। इसमें क्या होता है? एक बल्ब होता है। ठीक है, और इसमें ये रख दिया जाता है और यहाँ पर एक बटन होता है। जब इसको जलाते हैं तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जलने लगते हैं। क्या होता है? ये चमकने लगते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर के तार हैं। इसी प्रकार का आपको चित्र इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो चित्र है, मतलब खिलौना बनता है, किस प्रकार से बनता है, वो भी इसी के कार्य करता है, क्योंकि इसमें पूरा आंतरिक परावर्तन होता रहता है। ठीक है, क्या होता है? पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, इस कारण से ये पूरा वायर चमकने लगता है। तो आपको समझ में आया कि ऑप्टिकल फाइबर पूरा आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। ऑप्टिकल फाइबर में पूरा आंतरिक परावर्तन आपने देख लिया कैसे होता है। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर को सिग्नल कैच करने में ही किया जाता है। आपकी DTH होती है, उसमें भी मतलब ऑप्टिकल फाइबर होता है। वाईफाई का तार होता है, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर तार लगा होता है। ठीक है, नहीं? दूर दूर से जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो इसी के द्वारा ही भेजे जाते हैं, इसी के थ्रू भेजे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर तार को बहुत ही दूर तक बिछाया जा सकता है, यानी कि बहुत ही दूर तक, कितनी भी दूर ले जाओ। और जब हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, वो प्रकाश उस छोर तक पहुंच जाता है, यहाँ तक इसको जाना होता है। जहाँ तक तार बिछा होगा वहाँ तक प्रकाश पहुँचेगा। यही ऑप्टिकल फाइबर की विशेषता होती है। तो ये आपको अच्छी लगेगी वीडियो। इससे आगे क्लास में देखेंगे हम कि मरीचिका क्या होता है, यानी कि मिराज होता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।